हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपको स्वागत है रियल रिएक्शन में। मैं दिनेश कुमार। देखिए वीडियो देखिए। कि पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने ये काम किया है तो उसके हिसाब से हम उनकी जो गलतियां उनको माफ़ कर दिया जाए। कौन सी गलतियां? जैसे वो कश्मीर पे कर रहे हैं ना, कश्मीर पे जो उनकी इन्फ्यूजन है, कश्मीर पे जो तसल्लुत किया हुआ उन्होंने, तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। उस हमारे कश्मीर का क्या हाल है? देखिए, सरहद पार पे ना बाद में बात कर लेंगे, पहले अपने कश्मीर का बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है हमारे कश्मीर में, क्या कश्मीर नहीं में है। तो मैं तो रिसेंटली उसका विजिट भी करके आई हूँ। जो हालात है मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। देखिए, क्या अभी किसी भी खिते में क्या चीज मैटर करती है? एक तो बेसिक फैसिलिटीज हो, दूसरा आपके एजुकेशनल राइट्स हो, दूसरा आपको बेसिक जो जीने के लिए फैसिलिटीज चाहिए होती है वो होती हैं। जब उनको इस चीज के उनको ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं तो देखिए, हमें तो पहले अपने कश्मीर को सुधारना है ना। ये डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं। आप विद इन रिसोर्सेज लेके जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के पास या हमारे मुल्क के पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर रहते हुए अगर आप लास्ट 75 ईयर्स देखें, उसमें जो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास था क्या। अब देखें ना, 75 ईयर में जो डेवलपमेंट हुई है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है, डेफिनेटली हमारे पास सिवाय ह्यूमन पावर के और कुछ भी नहीं है। कैपिटल चाहिए। जो हमारे पास इंडस्ट्रीज आई थी उनका भी हमने खुद बुरा हाल किया है। वो पॉलिटिकल डिसीजन हुए हैं। जब हमने नेशनलाइज किया, बटौदर में नेशनलाइज हुई, इंडस्ट्रीज हुई, तब के बाद इंडस्ट्रीज स्केर्ड हो गया, डर गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। हाँ, ये तो हम कश्मीर पर बात ले गए ना। आप कह रहे हैं उनकी गलतियों को नजरअंदाज। कौन सी गलतियां? किनकी? इंडियन गवर्नमेंट की। डेफिनेटली वी आर अलाइन एनिमी। हमारे अगर देखा जाए सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारी जो स्पोर्ट्स है ये फ्लरिश होनी चाहिए। क्रिकेट को अलाउ नहीं करते, पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो किस तरह हम कर सकते हैं उसको। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अच्छा, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिसिएशन लेटर एक लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स एनफ। ऊपर ऊपर से लेटर लिख के भेज दें? नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता पेंसिल है। से तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए, बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा और क्या जेस्चर किया है। जाए? हाँ। और क्या किया जाए, आप बताएं ना, और क्या क्या कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो वो 4 जंगें हाँ, लड़ी उनके साथ, 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, नो, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता जंग लड़ना, कोई नहीं चाहता। हमारी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं करती विद जंग। ठीक है, हम अपने पॉपुलेशन को अपने दे नहीं पा रहे, हम जंग तो अफोर्ड ही नहीं करते ना। नॉट ओनली वी, इंडियन भी अफोर्ड नहीं करता। इंडियन में 140 करोड़ की आबादी है, 1.5 बिलियन के बाद। डेढ़ बार, तो वो तो हमसे कई गुना आ गया। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। देखिए, जंगे अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हम उस हालत में नहीं, अब उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। मेरी बात सुनो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को इंडियन की जो दुश्मनी है इसको यूटिलाइज करके वो वोट नहीं मांग रहे। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है, मोदी साहब कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर करते हैं। सर, हमारे तो डब्बे डब्बे पर लिखा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे तो जब इलेक्शंस होते हैं हम तो और रैली निकालते हैं कि हम कश्मीर को बचाएंगे। प्रोजेक्शन नहीं दे रहे, हम इंडिया को प्रोजेक्शन नहीं दे के election कश्मीर और किससे हासिल करना है हमने? तो इंडिया में जो पाकिस्तान वो करते हैं, इंडियन जो करते हैं, वो तो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट करके तो इलेक्शन लेते हैं। मैं आपकी ना ओपिनियंस बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि हम एक तो अपोजिट कंट्रीज है, तो वो एक हमारे दिल में गुबार है। लेकिन देखिए, मुसलमानों की जब मैंने स्टडी किया ना भारत को, तो वहाँ पर मुसलमानों को सहूलतें भी बहुत ज्यादा मिल रही है। इवन मैंने उनके साथ पॉडकास्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो वो तो कहते हैं हम इंडियन है, हमें हर सहूलत मिल रही है, हम तो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करेंगे। वहाँ पे 40 करोड़ से ज्यादा आबादी मुस्लिम्स है, लेकिन वो मुस्लिम्स आधा तीतर आधा बटेर हैं। उनमें से हार्डकोर मुस्लिम्स कितने रह गए ये देखें हम। शायद क्यों नहीं बुला लेते फिर हम उनको? हम इतने खैर ख्वाह हैं उनके। वाई शुड वो वहाँ पे रहना चाहते रहे? ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम है, लिबर्टी ऑफ लिव, जहाँ रहना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की जो जोग्राफिक पोजीशन देखें, क्या ये पीस ऑफ लैंड इतनी पॉपुलेशन को कहता है? हम अपनी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पा रहे, हम इंडिया से बुला लें? नहीं, वो उनकी अपनी है। चाहें तो इंडिया में एक नया पाकिस्तान बना लें। ओहो, ये खैर ख्वाही देखा, ये पॉइंट वो बनाना चाहते बनाएं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभी तक बना क्यों नहीं अगर वो तंग है तो? आप क्या समझते हो कि एक जो मूवमेंट होती है एक दिन में, अब खालिस्तान तहरीक कितने अरसे चल रही है, अभी तक उसके रेफरेंडम यूएसए में हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, क्या वो बन गया? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, खालिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि ना यहाँ पर किसी को पता होगा। जब खालिस्तान का मैप देखते हैं ना, तो ये पूरा पंजाब भी उन्होंने अपने मैप में शामिल किया हुआ है। हम बड़ा कहते हैं, सपोर्ट नहीं कर और रहा, खालिस्तान के झंडे गाड़ते हैं। तहरीक की बात कर रहा हूँ कि तहरीक जो होती है ये सदियों पे मुहित होती है, ये एक दिन 2 दिन से नहीं होती। ये जो अग्रेशन होता है पब्लिक का, ये एक दिन में बाहर नहीं आता। इनकलाब ऐसे नहीं आते।
इनकलाब के लिए टाइम लगता है, होगा। मेरा बेसिकली आप ना वो समझे देखिए, नहीं थे, आप- टॉपिक नहीं नहीं, समझे मेरी थे, बात- आप अपने सवाल नहीं समझे। आप अपने टॉपिक से निकल गए हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इंडिया सवाल तो सुन ले, Gesture मेरा क्या? सवाल तो सुन ले है। मैं आपको कह रही थी कि अरेबियन सी के अंदर अब उनकी प्रेजेंस कितनी मैटर, मेरी पूरा सवाल तो होने दें। उनकी प्रेजेंस कितनी मैटर करेगी? देखिए जब तुर्की में जलजला आया था तो उन्होंने एड भेजी थी, तो तुर्की ने उनको अपना दोस्त बोल दिया, हालांकि उनके आपस में क्लैशेस भी चल रहे थे। इसी तरह से अजरबैजान के अंदर भी आया था, इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज के अंदर आया था, तो उनकी प्रेजेंस उन कंट्रीज में बहुत मैटर करती है। अभी अरेबियन सी के अंदर उनकी प्रेजेंस और कितनी मैटर करती है, मेरा ये सवाल था। वो मैटर करती नहीं करती मुझे नहीं इस चीज़ का पता। एज अ कॉमन मैन बात कर रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको वेलकम करते हैं। इस तरह के अच्छे काम तो हमने भी बड़े किए हैं। रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए। डेफिनेटली होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। रिलेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितनी कॉमन आवाम है वो सारे उनके साथ अच्छा चाहते हैं। रिलेशन में तो कोई भी किसी का अगेंस्ट नहीं जाता। ये तो गवर्नमेंट है वो, जो उनकी स्ट्रेटजी लग है। लेकिन जो आप किसी कॉमन पर्सन देखेंगे, कोई भी बंदा जो बच्चों वाला है, जिसके अपने बच्चे हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा अपने बच्चों का नवाला निकाल के किसी और दे दिया जाए। हर कोई अमन चाहता है, कोई नहीं लड़ाई चाहता। ये लड़ाइयाँ, ये जो पॉलिटिकल उनके शॉप्स हैं वो चल रही हैं। अच्छा, हमारे ऑफिशियल लेवल पर आपको क्या लगता है कि अच्छा पॉजिटिव जेस्चर जाएगा इस चीज का? डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए, अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। बस दैट्स इट, एक लेटर छोटा सा लिख देंगे और फिर वही दिलों में नफरतें। वो देखें, जिस तरह आप इस इंटरव्यू में से बार बार इंडियन पाकिस्तान की नफरत निकाल रही है ना, काम कर रही हो ना? नहीं नहीं, आप निकाल रही हैं, मैं नहीं निकाल रहा। आप नहीं निकाल रहे। आप उसको अगेंस्ट को, वो जो हेटर्ड है उसको निकाल रहे हैं बार ये बार। बात है ना, निकालनी भी चाहिए। नहीं, ये जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। कैसे अमन नहीं होगा? मतलब अगर हम नफरतों को की बात लेके आ रहे नहीं, हैं, बार-बार दुश्मनी की बात लेके- मैं कह रही हूँ दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैंने कब कहा है कि दुश्मनी बढ़नी चाहिए? तो फिर आप कहते हो नहीं जी ये कहते ना कि लेटर लिख ले, तो क्या इसका मतलब है कि गले लगा ले? मैंने उस चीज को पॉइंट आउट किया है। मैंने गवर्नमेंट एक लेवल मिनट पे लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। सुन तो लीजिए ना। अब आप मेरी नहीं सुनेंगे, मैं कैसे आपको अपनी बात समझाऊंगी? मेरा मतलब यही है कि देखिए पॉजिटिव जेस्चर आया है, कितनी देर तक हम लड़ेंगे? कब तक हम लड़ेंगे? चाइना और भारत के आपस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन ट्रेड नहीं रुकी, हमारी तो ट्रेड भी रुकी हुई है। तो इन सब नफरतों को हमने खत्म करना है। एक पॉजिटिव जेस्चर दे, आपस की टेबल टॉक करें और सब चीजें सुलझा दे। मैं कभी भी नफरत का पैगाम नहीं देती ये भारत के साथ। पाकिस्तानी लोग कभी सुधरने वाला नहीं है। हम लोगों का इंसानियत है कि जो हम लोग बचाते हैं, लेकिन ये जाहिल जो सुन रहे हैं, जाहिल कभी सुधरने वाले नहीं है। चाहे कितना भी इसको दोस्ती का नाम कर दे, पूरा पाकिस्तान ढिंढोरा पीटता है कि हम दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद आदमी हैं। आज बोल रहा है बचा दिया तो क्या हुआ, एहसान हुआ। ये पाकिस्तानियों को कभी मदद करना नहीं चाहिए। ये कीड़ा है, कीड़ा ही रहेगा। ये कीड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया, यूट्यूब वाले कोशिश कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान रिलेशन सही हो, लेकिन वहाँ के पब्लिक बेशर्म है, बेशर्म। शर्म आना चाहिए, बोलने पर शर्म आना चाहिए। सुने, देखिए कैसे पाकिस्तानी है, यही चाहेंगे भारत से दोस्ती, यही चाहेंगे भारत से अमन। शर्म करना चाहिए, शर्म आना चाहिए पाकिस्तानियों, शर्म। तुमसे कभी कोई दोस्ती नहीं कर सकता है।